नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करें कि वास्तु के अनुसार बच्चों को पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने के लिए घर की किस दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय उन्हें मुख किस दिशा की तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा या पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। शिक्षा मानवीय जीवन का आधार है। इसके सहारे हर व्यक्ति चौमुखी कामयाबी हासिल करता है। इसलिए दोस्तों, हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अव्वल दर्जे की हो और उन्हें परीक्षाओं में न केवल अच्छे अंक मिलें बल्कि वह हर प्रतियोगिता में अन्य बच्चों से भी आगे रहें। इसके लिए माता पिता हर तरह की सुविधाएं बच्चों के लिए जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी वास्तु के कुछ नियम लागू होते हैं और अगर इन नियमों का सही से पालन ना किया जाए तो इससे भी घर में मौजूद बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कई प्रकार की मुश्किलें आ सकती हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, अगर घर में बच्चों के पढ़ाई करने का स्थान सही दिशा में ना हो या बच्चे सही दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई ना करते हो तो इससे भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके कारण भी उनकी पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, अगर बच्चे गलत दिशा में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वह चाहे कितनी ही मेहनत कर लें लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। वह जो भी कुछ पढ़ते हैं वह जल्दी ही भूल जाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जहाँ दोस्तों, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी मन मुताबिक परिणाम हासिल नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार बच्चों को पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने के लिए घर की किस दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय उन्हें मुख किस दिशा की तरफ रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर में बच्चों को पढ़ाई करते समय घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में बैठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह दिशा गुरु ग्रह से संबंधित होने के कारण पूजा पाठ और पढ़ने लिखने के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। यह दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी जाती है। यह दिशा बच्चों को योग्य बनाने में सहायक होती है। इस दिशा में बैठकर बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनका मन पढ़ाई में लगता है और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। उन्हें सब आसानी से याद हो जाता है, उनका दिमाग तेजी से चलता है। इस कारण दोस्तों, यह दिशा अच्छी शिक्षा या पढ़ाई की दृष्टि से बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे नंबर प्राप्त करें तो उन्हें भी घर की इसी दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि किसी कारण आपके बच्चे घर की इस दिशा में बैठकर नहीं पढ़ सकते तो वह घर की उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। वास्तु के अनुसार बच्चों की पढ़ाई के लिए यह दिशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा से ऊर्जा का स्रोत सूर्य उदय होता है और उत्तर दिशा से लाभकारी चुंबकीय तरंगों का आगमन होता है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए लाभदायक होती हैं। इन दिशाओं में बैठकर भी बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और उनका मन पढ़ाई में लगता है और उन्हें सब आसानी से याद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके बच्चे घर की उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर भी पढ़ाई करें तो यह दिशाएं भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत उत्तम होती हैं। लेकिन दोस्तों, घर की इन सभी दिशाओं में जब भी आपके बच्चे बैठकर पढ़ाई करें तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि पढ़ाई करते समय उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा मृत्यु के देवता यम की होने के कारण सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा वाली मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों, जब बच्चे इस दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करते हैं तो उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। वह ज़्यादातर पढ़ते समय इधर उधर की फालतू बातों में अपना ध्यान रखते हैं, यानी कि पढ़ाई में उनके मन की एकाग्रता नहीं बन पाती। इसके अलावा दोस्तों, जो बच्चा इस दिशा की तरफ मुख करके पढ़ता है या याद करता है वह भी जल्दी ही भूल जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आपके बच्चे घर में पढ़ाई करें तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, पढ़ते समय बच्चों का मुख हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए,
क्योंकि इन दिशाओं से ही सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है। ऐसे में दोस्तों, जब बच्चे इन दिशाओं की तरफ मुख करके पढ़ाई करते हैं तो उन्हें पढ़ने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है, जिससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और उनकी बुद्धि का विकास होता है। इसके साथ ही इस ऊर्जा के कारण वह डिप्रेशन और उदास मन जैसी भावनाओं से भी बचे रहेंगे, जिससे पढ़ते समय उनका मन हमेशा शांत और खुश रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप भी इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आपके बच्चे घर में पढ़ाई करें तो उनका मुख पढ़ते समय हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर में बच्चों के पढ़ने का स्थान घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा वायु तत्व से संबंधित होती है। इस दिशा में बैठकर अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वायु तत्व के कारण उसका मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर भटकता रहता है। वह इस दिशा में बैठकर ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता। उसका ध्यान पढ़ाई में ना लगकर हमेशा इधर उधर के कामों में लगा रहता है, जिससे उसके पढ़ाई में अच्छे नंबर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पढ़ाई में अच्छे नंबर आएँ तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपके बच्चों के पढ़ने का स्थान घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर में बच्चों के पढ़ने का स्थान घर के दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व से संबंधित होती है। इस दिशा में बैठकर अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो अग्नि तत्व के कारण उसमें एग्रेशन या गुस्सा बढ़ता है। गुस्से के कारण उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, जिससे उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग पाता। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पढ़ाई में अच्छे नंबर आए तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि पढ़ते समय आपके बच्चों के पढ़ने का स्थान घर के दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में भी कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर में बच्चों के पढ़ने का स्थान सीढ़ियों के नीचे या कमरे के किसी बीम के नीचे भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों और बीम के नीचे बैठकर पढ़ाई करने से बच्चों के सर पर हमेशा बोझ बना रहता है। दोस्तों, जो बच्चा सीढ़ियों के नीचे या बीम के नीचे बैठकर पढ़ता है वह कुछ देर पढ़ने के बाद ही थक जाता है और वह जो पढ़ता है वह भी जल्दी ही भूल जाता है, जिससे उसके परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। इसलिए दोस्तों, घर में बच्चों के पढ़ने का स्थान सीढ़ियों के नीचे या कमरे के किसी बीम के नीचे भी कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।